हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका माजिसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर, जो आने वाली परीक्षा के लिए आपके लिए वरदान साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अभी पढ़ाई का टाइम है, आपका कम टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न आएगा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प सुनकर कोष्टक में लिखिए। अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है? गर्मी, सर्दी, बसंत या वर्षा? इसमें सही है बसंत। लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो उसको बोलेंगे मुंगेरिया। मुंगेरिया। अमृत शब्द का विपरीत शब्द है, अमृत का होगा विष। प्रत्युष शब्द का समानार्थक शब्द सुनकर लिखिए, तो इसका होगा प्रातःकाल। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके हमेशा एक नए नए पेपर लेकर आता हूं, तो आपसे मैं एक विनती करता हूं कि आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। क्योंकि विद्यार्थियों, हम आपसे एक आशा भी रखते हैं, हम आपके लिए मेहनत करके पेपर लाते हैं, तो हम आपसे और कुछ नहीं मांगते, ओनली फॉर सब्सक्राइबर मांगते हैं। अब पांचवा सवाल है, बदल को किस बात से सीढ़ थी? जो बदलू था उसको किस बात से सीढ़ थी? लाख की चूड़ियाँ से, कांच की चूड़ियाँ से, रबड़ की चूड़ियाँ से, लोहे की चूड़ियाँ से? तो यह आएगी लाख की चूड़ियाँ से। बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण है, यानी विशेषण का अर्थ है जो बस की क्या विशेषता बता रहा है उसको विशेषण बोलते हैं ना। यानी विशेषता बता रहा फर्स्ट, तो इसमें देखो फर्स्ट कहाँ है? बस फर्स्ट क्लास है, तो इसमें आएगा फर्स्ट, है ना। अच्छी। हम भिखमंगों की खालजी गया सबसे लुटाकर प्यार चले, यह आएगा अब में बस्ती में, गांवों में, गलियों में, दुनिया में? तो इसमें आएगा हम भिखमंगों की दुनिया, तो इसमें द आएगा। क्या आएगा बेटा? द। चींटियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चींटियों को कहा जाता है काडिदम, ना काडिद, क्या कहा जाता है? काडिद। द सही है। रविंद्र शब्द का संधि विशेषण कीजिए। रवि प्लस इंद्र दो शब्दों के मेल से बना क्या बनता है? दो शब्दों के मेल से समास बनता है, इसमें असही है। क्या है? समास। चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था? तिनखा। क्या दबा हुआ था? तिनखा। जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? दबड़ा। क्या कहते हैं? दबड़ा। नैनन के जल सो पग धोए पंक्ति में किसने पैर धोए? श्री कृष्ण ने सुदामा के। बस ये नैनन के जल सो पग धोए पंक्ति में किसने पैर धोए? तो श्री कृष्ण ने सुदामा के। बस ये पंडुकोटई किस राज्य का जिला है? तो इसमें 10 ये तमिलनाडु। पंडुकोटई किस राज्य का जिला है? तो इसमें 10 ये तमिलनाडु। गवरिया की टोपी में कितने फुंदे थे? 5। कितने फुंदे थे? 5। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइबर जरूर करें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता हूँ। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सीधा सीधा आपके पास आए और आप उस वीडियो को पढ़कर अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो जाए। अब है खाली जगह। नीचे दी गई पंक्ति की पूर्ति सही शब्द सुनकर लिखिए। अभी न होगा मेरा, खाली जगह में आएगा अनंत, अंत। क्या होगा? अंत। मैं ही अपना मर्दुल कर, यानी इसमें प्रत्युष, मैं ही अपना प्रत्युष मर्दुल कर। जगह एक खाली जगह में आएगा सपन मनोहर। धोती फटी सी लटी सी, और यह आएगा दुपट्टी। पूछत दीनदयाल को धाम। क्या आएगा? धाम। ऐसे बेहाल सो पंख कटक साल, जाल लगे पुंड होए। तो इसमें आएगा बीवाई, बीवाइन। क्या आएगा? ऐसे बेहाल बीवाइन सो पग कटक, जाल लगे पुतिन होई। और 8वीं खाली जगह में आएगा पोटरी। क्या आएगा? पोटरी काक में चापी रे तुम। पोटरी काक में चापी रे तुम, यानी श्री कृष्ण भगवान
सुदामा जी कहते हैं कि आपने इस खाक में क्या छिपा रखा है, तो उसमें पोटली छिपाई थी चावलों की। अब तीसरा सवाल है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर सही का निशान, गलत पर गलत का निशान लगाना है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। नहीं है, यस, इसमें यस है कि दोष है उसका पर्दाफाश करना चाहिए। भारतवर्ष सदा कानून का धर्म, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता है, मानता है। ईमानदारी को मूर्खता का अपराध समझा जाने लगा, ईमानदारी को मूर्खता नहीं समझा जाने लगा। साफ मनी मन बाज को मूर्खता पर दुखी था। हाँ। आदमी को बिलास से फतक अलाज नहीं ढकता, ये भी इसमें सही का निशान आएगा, ढकता है ना, ये गलत है। कपड़ा बुनने वालों को बुनकर कहा जाता है, हाँ, इसमें यस का आएगा। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो प्रवाह शब्द लिखिए। चंद्रमा का नया, इसका चंद्र का व्योम, और हो जाएगा एक तो आ जाएगा व्योम, और एक राकेश। पुष्प का आ जाएगा फल, और ब्रह्मर का हो गया भंवरा, और पुष्प नदी सूर्य का हो जाएगा राकेश। आग का गोला। नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिए। हम दीवानों की हस्ती, क्या हस्ती, यहाँ से यहाँ आएगा क्या हस्ती आएगा, हम दीवानों की क्या हस्ती। मस्ती का आलम, जहाँ ले चले। आए बनकर उल्लास अभी, हम दुड़ुलाते साथ चले, जहाँ चले। छठा सवाल है, नीचे दिए गए वाक्यांश को समार्थी शब्द लिखिए। वस्तु के बदले वस्तु लेना देना कहलाता है वस्तु विनिमय। क्या कहलाता है बच्चों? वस्तु विनिमय। कई वर्षों पुराना, शताब्दी। सरलता से मिल जाए, सरल। 100 सालों का समूह होता है उसको शताब्दी कहते हैं। लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समझदार आदमी को शाम वाली बस में सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर है, समझदार आदमी होता है क्योंकि ये सबसे पुरानी बस है और ये सब जगह से टूटी हुई है, टूटी फूटी है, कभी भी बंद हो सकती है, और ये कहीं पे जाकर एक्सीडेंट भी हो सकता है, और ख़राब बस थी। और समझदार व्यक्ति होता है तो इस पुरानी बस पे कोई सवार नहीं होता है, क्योंकि लेखक ने पहले कहा था ये बस पुरानी है। क्या है? पुरानी है। आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों? तो यहाँ पर उत्तर आएगा, मेरे को सबसे अच्छी ऋतु बसंत ऋतु लगती है, क्योंकि बसंत ऋतु आते ही चारों ओर फल फूलों के नए नए पत्ते आना, कलियाँ खिलना, नए नए फूल आना, और मौसम भी अच्छा लगता है। नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, 9 2 11 का होना भाग जाना। मोहन जब चोरी कर रहा था तब पुलिस आई, तो पुलिस को देखकर मोहन 9 2 11 हो गया। आंखों का तारा सबसे प्यारा, मगन गांव वालों का सबसे आंखों का प्यारा लड़का है। पर उपसर्ग लगाकर 2 नए नए शब्द बनाए। पर का एक हो गया प्रचार और एक हो गया प्रयोग। कोरोना वायरस से बचाव के 2 उपाय लिखिए। कोरोना वायरस के बचाव के 2 उपाय। कोरोना वायरस के बचाव के उपाय है, तो सबसे पहला है सैनिटाइज से हाथ धोना, हमेशा मास्क बनाए, हमेशा मास्क पहनकर घूमना, 2 गज की दूरी, और टीका अवश्य ले। कोरोना वायरस जो टीका उपाय बचाव है उसको अवश्य ले, कोविड का टीका। गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? गाड़ी चलाते समय हमेशा दाईं ओर चलना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, और छोटे बच्चों को गाड़ी नहीं देनी चाहिए, और मोटरसाइकिल चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए, और बड़ी गाड़ी चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। साइकिल की विनम्र की सवारी क्यों कहा जाता है? साइकिल विनम्र की सवारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं होता है और ये चलाने में आसान होती है। इसको एक जगह से दूसरी जगह आराम से चलाया जा सकता है और ये आराम से चलती है। कामचोर कहानी से क्या संदेश देती है? कामचोर कहानी ये संदेश देती है कि अपना काम समय पर करना चाहिए, कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, हमेशा स्वावलंबी बनना चाहिए, और काम समय पर पूरा करना चाहिए। नीचे दिए गए गंदास को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गंदास, ऐसा आपके गंदास आएगा, उसको आपको पढ़ना है।
और पढ़ के उसका उत्तर देना है। नदी कहाँ पर बहती थी? तो पर्वत की अंधेरी घाटियों पर। नदी और समुद्र के मिलान के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती थी? तो नदी और समुद्र का जब मिलन होता था वहाँ लहरें दूध के झाग से सफ़ेद दिखाई देती थी। तो ऐसा पैराग्राफ आएगा, गंदास आएगा, उसको पढ़ के उत्तर लिखना। देखो इस गंदास में ही उत्तर है, मैंने बोला वो। शोर मचाना शब्द का अर्थ बताइए। शोर मचाना यानी शोर मचाने का क्या होता है? बड़े जोर जोर से आवाज आती है, जब धरने होते हैं उसमें शोर मचाते हैं ना, जोर जोर से आवाज आना। 18वां है, नीचे दिए गए पंदास पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो ऐसा आपके पंदास आएगा। शीश पंगा न जंगा तन में प्रभु, जाने को आई बसे कहीं को ग्रामा। धोती फटी सी लट्टी दुपटी, अहू पाऊ पान को नहीं सामा। द्वार खड़ो दिव्य दुर्बल एक, रहो सकियो बधु अभिरामा। तो ये आपको ऐसा पंदास आएगा। उसके में से आपको भावार्थ लिखना है, कौन की किताब में से है उसके बारे में इसका हिंदी अर्थ लिखना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारपाल पाले जाते हैं और उनको कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, एक द्वार पे एक ब्राह्मण आया है, जब उस न तो उसके सिर पर कोई पगड़ी है, न पैरों में चप्पल है, न धोती है, थट्टी है भी वो भी टूटी फूटी है, और अपने खुद का नाम सुदामा बताता है और आपका प्रेम में दोस्त बताता है। उसके बारे में ऐसे लिखना है। पूछो दीनदयाल को धाम बताओ तो अपना नाम सुदामा, यानी उसका पूरा भावार्थ लिखना है। नीचे किसी एक चीज पर कहानी लिखिए। तो मेहनत का फल मीठा होता है और अथवा में जैसे को तैसा, इन दोनों में से आपको कोई अच्छी कहानी लगे उस कहानी को आपको लिखना है। मेहनत का फल मीठा, जैसे अभी मेहनत के बारे में बताए, जब अभी आपकी परीक्षा चल रही है, आप अच्छी मेहनत करते हो और मेहनत करने के बाद आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आप बहुत कितने खुश होंगे, आपके घर वाले खुश होंगे। तो उसके बारे में मेहनत जो करता है जो व्यक्ति, तो उसके आने वाला टाइम अच्छा होता है और आने वाले टाइम में उसको अच्छे नंबर मिलते हैं। या बिजनेस वाला हो तो उसको धंधा बिजनेस अच्छा करता है तो उसको अच्छे पैसे मिलते हैं। तो मेहनत करता है उसका हमेशा फल मीठा होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे को तैसा, यानी जैसा हम कर्म करेंगे, अभी हम खेलेंगे कूदेंगे पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता है आपके मार्क्स कैसे आएंगे, 0 आएगा। और आप ध्यान से पढ़ोगे, खेलोगे नहीं ज़्यादा, घूमोगे नहीं ज़्यादा, मोबाइल देखोगे नहीं ज़्यादा, अच्छे पर्सन याद करोगे, अच्छी मेहनत करोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो जैसा काम करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। आपको अच्छा काम करना है, बुरा काम करना नहीं है, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद है आपके 20वां प्रश्न है, स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधान अध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिवस का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ये भी ना आए तो विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों पर चयन करते हुए संवाद बनाइए। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखनी है 3 दिन के लिए अवकाश है। तो कोई भी, यानी शादी में लिखो, बीमारी के लिए कोई भी। तो सबसे पहले लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय मान्यवर, प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिखना है। उसके बाद विषय में लिखना है, मेरे को 3 दिन का अवकाश दिलाने हेतु मान्यवर नम्र निवेदन है कि मेरे घर पर जरूरी काम होने के कारण मैं दिनांक 3/5 से 8/5 तक, जो भी है 3 दिन के 6/5 तक स्कूल नहीं आ सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ श्रीमान जी कि आप मेरे को 3 दिन का अवकाश दिलावे। मैं आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी जो भी नाम है और स्कूल, और धन्यवाद, जो भी आपको लिखना अच्छा है। किसी एक पर निम्न लिखिए, हमारा विद्यालय, किसी यात्रा का दृश्य, स्वस्थ भारत अभियान, यानी हमारे विद्यालय, आपके विद्यालय में क्या क्या चीज़ें और क्या क्या नहीं है उसके बारे में लिखना है। आपके विद्यालय का नाम, आपके विद्यालय में कितने कमरे हैं, आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं, आपके विद्यालय में कितने टीचर हैं, आपके विद्यालय में पंखे कितने हैं, आपके विद्यालय में पानी की व्यवस्था पीने की कैसी है, टाँका है या नलकूप है, हैंडपम्प है, उसके बारे में। आपके खेल का मैदान है कि नहीं है, वहाँ कौन सा खेल खिलाया जाता है, आपके पिताजी सर कौन है, आपके हेडमास्टर जी सर कौन है, आपके इंग्लिश टीचर कौन है, विज्ञान टीचर कौन है, हिंदी टीचर कौन है, उसके बारे में पूरा का पूरा वर्णन लिखना है। और ये भी आपको नहीं आए तो दूसरा है, किसी यात्रा का दृश्य, आप कहीं घूमने गए हो, जैसे आपके जिला है, आपका गांव है, कोई अच्छा दृश्य है, आपके जो मंदिर है,
मस्जिद है, कहीं आप घूमने चले गए अच्छा पर्यटन स्थल देखने के लिए, तो वहाँ का दृश्य लिखना, आपने क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं देखा, वहाँ का वातावरण कैसा था, कैसा नहीं था, आप किस टाइम गए, वहाँ ठहरने की कैसी व्यवस्था है, वहाँ देखने के क्या क्या दृश्य है, उसके बारे में लिखना है। और चौथा ये भी तीसरा ना, ये दो ना है तो तीसरा स्वस्थ भारत अभियान। स्वस्थ भारत अभियान अभी चल रहा है, स्वस्थ भारत, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। कल मैं और पेपर लेगा, कल मैं हिंदी का लेकर आऊँगा आपके संवाद का पेपर। ने आपस में संवाद कैसे करते हैं, जैसे ये आया ना 20वां में विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए संवाद का बनाइए। संवाद बनाने हैं, यानी आप में बातें कैसे कर सकते हैं। तो फिर विद्या आज इतना ही। कल मैं और पेपर लेकर आऊँगा, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर और मेरे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। धन्यवाद।